हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मौज मस्ती के साथ कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं। और चूँकि मैंने इसके प्रीवियस के वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कर लीजिए। जो भी वीडियो आपको लगता है कि हमको पढ़ना है तो 12th के 11th के 9th 10th कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना। और यदि लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को पास पहुँचाइए। क्योंकि आप लोग जितना ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, तो हमें लगता है कि हम और अच्छे से अच्छे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये पेपर में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपने से बहुत बेसिक भी है। इसमें है कुछ नहीं, केवल कंसेप्ट थोड़ा समझना है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए, ये विद्युत फ्लक्स दो प्रकार की होती है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। मैंने क्या समझा कि ये जो विद्युत फ्लक्स हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मान लो ये धनावेश से निर्मित एक, ये जैसे धनावेश हो गया और ये ऋणावेश हो गया, जब दोनों मिलता है तो वैद्युत द्विध्रुव बोलते हो। क्या बोलते हो, तो वैद्युत द्विध्रुव से निर्मित बल रेखाएं ऐसे चलती है ना। ये विद्युत द्विध्रुव से निर्मित बल रेखाएं इस तरह होती हैं, ये ऐसे होता है, ठीक है, और ये भी ऐसे होता है। बहुत सारी यहाँ बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। अब ये क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश चलती हैं। इनकी दिशा कहाँ होती है, धनावेश से, और ये धनावेश से अनंत जाती हैं, ये धनावेश से अनंत जाती हैं, और ये अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं, ये अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं हुए। तो देखो, यदि कोई भी बल रेखाएं पृष्ठ के जब लंबवत निकलती हैं मतलब पृष्ठ से क्या होती है, जब निकलती हैं तो ऐसे विद्युत फ्लक्स को धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती हैं, किसी पृष्ठ में जाती हैं अंदर, तो ऐसे विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। आप बता दोगे ना परिभाषा, आपसे कोई पूछेगा धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं या किसी पृष्ठ से निकलती हैं तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत या किसी पृष्ठ में पहुंचती हैं, गिरती हैं, आपतित होती हैं, तो उसे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग कर लोगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, और परिभाषा अपने से लिख लोगे। क्या लिखोगे, जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ के बाहर निकलती हैं, किसी पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलती हैं, तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ के क्या होती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं, तो उसे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी समझ गए कि विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। एक धनात्मक हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब समझिए, दोनों का आप परिभाषा कोई पूछेगा तो आप बता दोगे। अब समझते हैं विद्युत फ्लक्स की माप। क्या समझने वाले हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स की माप, विद्युत फ्लक्स की माप मतलब विद्युत फ्लक्स को कैसे मापते हैं, विद्युत फ्लक्स की माप, विद्युत फ्लक्स को कैसे मापते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, मान लो कोई, अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए कोई, ये हमारे पास, ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हम लोग थोड़ा बड़ा इतना नहीं लेंगे, ठीक है।
ठीक है। मान लो हमारे पास कोई ये एक पृष्ठ है, इसमें जो बलरेखाएँ होंगी, जो बलरेखाएँ हैं कुछ इस तरह से निकल रही हैं, बलरेखाएँ कुछ इस तरह से निकल रही, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ई हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र के लंबवत निकल रही हैं। और ये क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल भी इसका ds है, ठीक है ना। देखो विद्युत क्षेत्र किधर हो गया, बलरेखाओं की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, मैंने ds मान लिया। तो बताओ क्या बोलोगे, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ds के लंबवत हो, जब विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ds के लंबवत हो, तो उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितनी हो जाती है। क्या लिखोगे, जब विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ds के लंबवत हो तो उस पृष्ठ से बताओ बद्ध विद्युत फ्लक्स मैंने क्या बताया, जब विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ds से लंबवत हो। देखो विद्युत क्षेत्र भी, देखो ये क्या, ये मान लो कोई पृष्ठ है और ये विद्युत बलरेखाएं इसकी क्या हो रही हैं, लंबवत निकल रही हैं। और ये क्षेत्रफल सदिश ds जो है, विद्युत क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो उस पृष्ठ से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, EDS होता है। क्या होता है, EDS होता है। मतलब विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा एक चीज़ को और समझते हैं, इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मान लो, आपको समझाने के लिए मैंने बोला, अब मान लीजिए यदि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के क्षेत्रफल से थीटा कोण बनाती हो, यदि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के क्षेत्रफल से थीटा कोण बनाती हो, तो पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, EDS और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसके लिए डायग्राम हम कैसे बनाएंगे बेटा, मान लो ये हमारा ऐसे है, ये हमारा, मान लो ये हमारा, तो इसको हो गया। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अब मान लो ये हमारा कुछ ये कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। और ये मान लो पृष्ठ का ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ds हो गया, ये विद्युत क्षेत्र E हो गया। दोनों एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अपने को ऐसे डॉट डॉट लाइन ले लिया, ठीक है। मैंने क्या हो गया, मान लो ये विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ये थीटा कोण बना रहा है, किसके, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश से। पृष्ठ के क्षेत्रफल से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो उस समय जो पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDS कॉस थीटा। क्योंकि जैसे ये थीटा बनाएगा, ये दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। ये कितने कंपोनेंट में बढ़ जाएगा, दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा।
देखो ये थीटा बना रहा है ना, तो ये जो हो जाएगा ds साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो लंबवत इसका कंपोनेंट हो जाएगा ds कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस समय पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई ds कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि जहाँ पे थीटा एंगल बनता है वहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं, तो क्या ले लिया मैंने, फाई इक्वल टू ई ds कॉस थीटा। ये सदिशों का वियोजन है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सदिशों का वियोजन, मतलब सदिश दो घटकों में बढ़ जा रहा है। तो इस समय सदिश का जो परिमाण हो जाएगा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये क्षैतिज घटक क्या बन जाएगा, ई ds कॉस थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक ई ds साइन थीटा। तो यहाँ पे ये चूंकि ये विद्युत क्षेत्र और ds दोनों के लंबवत हैं, तो उस समय बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ds होगा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से थीटा कोण बनाएंगे तो उस समय पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ds कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं चाहते हो, फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा आप, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया है दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन ए बी कॉस थीटा है। तो ए के जगह पे ई है और बी के जगह पे ds है, तो क्या लिखोगे, ई डॉट ds। मतलब एक और परिभाषा क्या बोलोगे, क्षेत्र देखो ये क्या है, विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का सदिश और क्षेत्रफल सदिश ds दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र सदिश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है उसे क्या बोलते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला, पृष्ठ का जो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र सदिश तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा बताओ, ये दो सदिशों की क्या है, अदिश गुणनफल है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अतः विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होगी। अब एक बात बताइए, आपसे कोई पूछता है इसका मात्रक और बीमा लिखने के लिए, तो बताओ फाई ई का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, फाई ई का एसआई मात्रक, तो फाई का एसआई मात्रक कितना होता है, एडीएस होता है ना, फाई इज इक्वल टू, तो ई क्या हो गया, यदि विद्युत क्षेत्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल से लंबवत हो तो बद्ध विद्युत फ्लक्स ईडीएस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम हो जाएगा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, अब डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन ml⁻⁻2 होता है, और मीटर का क्या होता है, L² होता है, और चार्ज का क्या, ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, चार्ज का AT होता है, तो आपने इसको AT लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप एक सीक्वेंस में लिख लो, ये m तो m ही रहेगा, ये L और L² मिल जाएगा तो L का पावर 3 हो जाएगा, और T है ऊपर जाएगा -T, और T पावर -2 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा अपने पास, और A जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, A पावर -1 हो जाएगा। मैंने क्या किया, m है तो m हो गया, L³ हो जाएगा, और T-1 और -2 T-3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो A पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई का बीमीय सूत्र हो जाएगा, जो बार बार पेपर में पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र कितना होता है, ठीक है ना। तो आप ये भी उसको अच्छे से बता सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपसे कोई पूछ दे विशेष स्थितियां, क्या समझने वाले हैं हम लोग, विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियां क्या हो जाएगा, स्थितियां क्या हो जाएगा बताओ, विशेष स्थितियां का मतलब क्या हो जाएगा, पहला चीज़ बताओ, ध्यान देना एक चीज़, पहला कंडीशन, यदि थीटा क्या हो जाए, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो बताओ क्या हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाए, अर्थात जब थीटा 0 बनेगा तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगा, सदिश के लंबवत होगा। याद रखना, जब भी विद्युत फ्लक्स लंबवत होगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा, लंबवत होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि अभी मैंने जो आपको समझाया है
मैंने अभी समझाया है, क्या समझाया है कि जब अभी हम लोग डायग्राम समझे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने डायग्राम क्या समझा है कि जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ds के लंबवत होता है, तो जब लंबवत होगा मतलब परिभाषा में ही लंबवत है, तो थीटा जब 0 बनेगा तो ये क्या रहेगा, एक दूसरे के लंबवत रहेगा। तो जब भी कभी फिजिक्स में आपसे कोई बोल रहा है, ठीक है ना, आपसे कोई बोल रहा है कि थीटा = 0, जब पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो विद्युत फ्लक्स के लिए हमेशा थीटा = 0 बनेगा। तो बताओ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से मैंने अभी आगे 2 क्या माना था, फाई = हम लोगों ने माना था ई ds और cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो गया तो ई ds हो जाएगा, ठीक है। 1 होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप cos 0 की वैल्यू यहाँ पे रखो, आप जानते हो कि 1 होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ई ds हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। तो मतलब अपने को क्या समझ में आ गया, अपने को समझ में आ गया कि जब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होगा तो उस समय पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। मैंने क्या बोला, वर्डिंग यहाँ बना के लिखना है, क्या लिखना है, अतः स्पष्ट है कि जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होगा तो पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, ठीक है ना। आपको अपने से वर्डिंग बना के लिख लेना है। दूसरा क्या होगा, बार बार पेपर में पूछता है कि विद्युत फ्लक्स कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन बताओ क्या हो जाएगा, थीटा = यदि थीटा = इफ थीटा = क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब E क्या हो जाएगा, जब E ds मतलब क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर होगा, समांतर होगा, समांतर होगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। वैसे हम लोग को याद है कि जब कोई लंबवत होता है तो 90 बनता है, समांतर लेते हैं तो 0 बनता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, लंबवत होगा तो 0 डिग्री बनेगा, समांतर होगा तो 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखा है, तो जब कोई बल रेखा पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी, मान लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई पृष्ठ हो गया, तो इस पृष्ठ के ये लंबवत ये बल रेखा गुजर रही है, ये मान लो पृष्ठ है तो इसके लंबवत ये बल रेखा गुजर रही है, तो ये बताओ ये क्या है, ये बल रेखा है, तो बल रेखा की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के क्या है, लंबवत होगा तो उस समय बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो जाएगा, समांतर तभी होगा जब ये क्या करेगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, तो 90 डिग्री घूम जाएगा तो उस समय थीटा कितना हो जाएगा, जब समांतर होगा तो थीटा 90 डिग्री बनेगा। तो बताओ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अभी समीकरण 2 मैंने आपको बताया था, फाई = क्या होता है बताओ, ई ds cos कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और ये क्या हो जाएगा, ई ds हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0 होता है, मतलब 0 हो जाएगा, और इसको आप क्या लिखोगे, मिनिमम हो जाएगा, क्या लिखोगे, मिनिमम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, अपनी वर्डिंग क्या बन जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ। आप लोग जानते हो cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो आप यहाँ लिख लेना, क्या बोलोगे, अतः स्पष्ट है कि जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होगा तो उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। कभी भी अब जब फिजिक्स में पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गास थ्योरम पढ़ेंगे, गास थ्योरम से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज में, तो उसमें हमें इसका यूज पड़ेगा। जब भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, जब भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। और जब भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होगा तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, मतलब ई ds होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो को अच्छे से समझा है। यदि आपको ये वीडियो कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, एक बार समझने की कोशिश करिए, और मैंने आपको विद्युत फ्लक्स समझा दिया। और यदि आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि आप जितना ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे हम उतना ही आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे।
और ये बहुत इजी टॉपिक है जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गास प्रमेय पढ़ेंगे, गास प्रमेय, और उसके बाद पढ़ेंगे गास प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ेंगे, जो दोनों पेपर में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।